एका स्टेजवर सगळी स्वाभिमानी. एका रात्री असं काय घडलं? एका रात्री असं काय झालं स्वाभिमान संपलं? मित्रों, अभी अभी जब मैं शहर में घुसा तो घुसते के साथ मैंने देखा एक जगह पे बहुत सारी लाइट लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई शादी का मंडप है और उसमें एक पोस्टर के ऊपर बहुत सारे लोगों के फोटो भी लगे थे. तो मैंने अपने साथी मुनीर भाई से पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या यहाँ पे शादी शहर के बीचों बीच में हो रही है, ये क्या मामला है? तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं भाई ये कोई वर वधू के रिश्तेदार नहीं है, ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये उसका यहाँ पर जिला कार्यालय बना हुआ है. दोस्तों, हमारे जो मित्र हैं इतने भरे पेट के हो गए हैं कि अभी उनको चुनाव एक त्योहार लगता है, एक फेस्टिवल लगता है. एक बार फिर से 2 किलो 5 किलो फूलों की माला डाल के किसी एसयूवी में अभी वो आपको निकलते हुए दिखाई देंगे. अपनी एक परमानेंट मुस्कान उनके चेहरे पर होगी, हाथ उनके जुड़े हुए होंगे. मुझे वोट दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा और आपका विकास करूंगा. मेरे अभी अभी साथी बता के गए, विकास सांगली का तो नहीं हुआ, उनका विकास जरूर हो गया. और इतना विकास होता है उनका कि जिसकी कोई था नहीं है. एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक पहुंचते पहुंचते उनकी संपत्ति 5 गुना से 7 गुना तक हो जाती है. एक पता नहीं चलता. हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे पैसे झाड़ पे नहीं उगते. मुझे तो लगता है भैया इन राजनीतिज्ञों के पैसे तो जरूर झाड़ पे ही उगते हैं. वो तोड़ लेते हैं जितने उनके जब जी में आती है. आपने देखा होगा यहाँ पे राजे महाराजे थे पहले, हर जगह पर थे. हमारे कोल्हापुर में थे, राजस्थान में बहुत से राजे महाराजे थे. 1971-72 में वो राजे, उनके राजपाट खत्म कर दिए गए, उनको प्रिवी पर्स दे दिया गया. उनकी संपत्तियां जो हैं उन लोगों ने बेचारों ने सोचा कि अब आगे दाल रोटी कैसे चलेगी, तो कुछ एक राजनीति में चले गए, कुछ ने अपने घरों के होटल बना दिए, कैसे काम चलाने लगे. वो तो चले गए, मगर कुछ नए राजे महाराजे यहाँ पैदा कर गए. वो कौन है? कोई राणे, कोई शिंदे, कोई देशमुख, कोई पवार, कोई मुंडे. उनके परिवारों की बपौती बन गई है राजनीति यहाँ पे. बाप के जाते जाते बेटा बेटी, पोता पोती, बहन भाई, साला साली, किसी न किसी को कोई ना कोई पार्टी से आमदार खासदार बनवा के जाओ यहाँ से, ताकि घर का माल घर में ही रहे. ऐसा नहीं हो कोई बंटवारा हो जाए तो घर का पैसा जो है वो घर में ही रहे. क्योंकि 7 पुश्तों का तो इन्होंने कमा के रखा हुआ है, उसकी तो इनको कोई कमी नहीं है. और चुनाव के वक्त पर वो बोलते हैं कि हम पैसा लेके आएंगे. दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, ये एक विशियस सर्कल है, एक गंदा चक्र है. और ये चक्र जब तक एक बार टूटेगा नहीं, तब तक इस देश के अंदर कोई सुधार, कोई विकास, कोई भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है. उसका नाम हो गया आदर्श घोटाला. मतलब घोटाला ऐसा ही होना चाहिए. आगे भी करिए तो देख के करिएगा. आदर्श है ये घोटाला, बिल्कुल आदर्श घोटाले के एक अपराधी थे अशोक चौहान साहब. वो पहले तो 3-4 साल तक उनको वनवास पे रखा गया, उसके बाद वापस उठा के उनको अभी नांदेड़ के अंदर सीट दे दी गई कि आइए, हमारे पास कोई अच्छा उम्मीदवार तो है नहीं, अब बेईमानों अपराधियों के अंदर आपका नंबर सबसे ऊपर है, आइए आपको ही टिकट दे देते हैं. दोस्तों, 4 लाइनें सुनिए. धरा बेच देंगे, जमीन बेच रहे हैं, आदर्श घोटाला आपके सामने हो गया है. धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे. गगन, आसमान, अंतरिक्ष डील हुई कांग्रेस का शासन के अंदर 3,500 करोड़ रुपए की. धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, नमन बेच देंगे. चमन तो बेच ही दिए. आपके आसपास में कहीं जमीन अगर दिख जाए हेलीकॉप्टर से, तो उसे कैसे कब्जा करना है वो राजनीतिज्ञों को मालूम है कि वहां पे क्या करना है हमको. धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, नमन बेच देंगे. आखिरी 2 लाइनें पत्रकार बंधुओं के नाम है. कलम के सिपाही
कहीं सो न जाना, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। त्राही त्राही कर रहा है। सरकार कहती है 10 साल के अंदर, अरे भाई आमदनी भी तो बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है 1 रुपया, महंगाई बढ़ी है 5 रुपया, तो क्या करेगा आदमी? आत्महत्या करता है बेचारा किसान। एक उदाहरण लेता हूं, मुझे लगता है इस देश का जो कृषि मंत्री है वो दलाल है, इसके अलावा उसको और कोई काम नहीं आता। कैसा दलाल है सुनिए। लासलगांव नासिक के अंदर बेचारा किसान प्याज उगाता है, 7 रुपए 8 रुपए उसकी लागत आती है। वो गरीब 7 रुपए की कीमत भी पाता नहीं है। क्यों? कि उसको वहां पे उठाव करना है, निकाल ली है फसल, वो टूटता है, आत्महत्या करता है, बैंक के लोन के पैसे वापस नहीं कर पाता। किसान शेतकर जो है इतनी मुश्किल में है। वो 7 रुपए किलो का प्याज मुंबई के मॉल में पहुंच के 35 रुपए किलो बिकता है। वहां भी एक आदमी मरता है, वहां भी एक ग्राहक मरता है। वो बेचारा मजबूरी में 35 रुपए किलो का प्याज लेता है, उसकी जेब कटती है रोज। ये बीच का 28 रुपया जो है दोस्तों, ये दलाल खाता है। ये सारे एपीएमसी जो है ये सरकारी अड्डे बन गए हैं सिर्फ दलाली करने के। आप देखिए देश में क्या रोज फसल का नुकसान होता है। आज शक्कर के दाम 5 रुपए बढ़ गए, शक्कर के दाम 10 रुपए बढ़ गए, दालों के दाम 10 रुपए बढ़ गए। कैसे बढ़ जाते हैं? एक बार एक्सपोर्ट खोल दो, फिर एक्सपोर्ट बंद कर दो, इस तरह से फ्लक्चुएशन किए जाते हैं। और एक पूरा का पूरा एक्सचेंज, आपने नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो NSEL था, जो कमोडिटी के ऊपर डील करता था, वो पूरा का पूरा दिवालिया हो गया। वहां पर ये सारा काम इस दलाल कृषि मंत्री ने किया हुआ था, पूरा घोटाला वो उसका खोला था। 5,500 करोड़ रुपया लोगों का, इन्वेस्टर्स का इन्होंने डुबा दिया उसके अंदर। अपराधी नहीं है। नंबर 3, समीना खान जी किसी घरानेशाही या किसी वंशवाद से नहीं आई है। चौथी बात, समीना खान जी के पास में कोई काला धन या पैसा नहीं है। ये 4 बातें आप याद रखिए और उसके बाद अपने विवेक पे छोड़ दीजिए कि जिस दिन 17 तारीख को जिस दिन आप वोट डालने जाएं, आपकी मोहर झाड़ू पे लगेगी, अपने आप लगेगी। आप इतनी 4 बातें सिर्फ याद रख लीजिएगा। आपके सामने जो लोग खड़े हैं वो कितने बड़े बेईमान हैं, आपको इसी से मालूम पड़ जाएगा कि मैं 2 दिन कोल्हापुर में था। वहां पर जो पिछले चुनाव में एनसीपी का उम्मीदवार था वो आज शिवसेना का हो गया, जो पिछले चुनाव में शिवसेना का था वो आज एनसीपी का हो गया। ये दल बदल हुए, टर्न कोट, इनको आप कब तक घूम घूम करके शासन देते रहेंगे? दोस्तों 60 साल, मेरी मित्र बता रही थी, 60 साल से इस शहर में कांग्रेस का कुशासन है, क्योंकि शासन तो इनको आता नहीं है। इनका शासन तो कुशासन ही हो सकता है, जहां पर सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, जहां पर गलियों में गटर का पानी बह रहा है, जहां इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। और वो कांग्रेस जो अपने आप को देश की 125 साल के इतिहास की पार्टी बताती है। समीना जी बोल रही थी कि यहाँ के बहुत मंत्री हुए हैं, और शायद उनके यहाँ के इतने सारे मंत्री होना ही इस सांगली के लिए दुर्भाग्य की बात हो गई है।